औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन ये इतने हार्ड नहीं है। कोशिश करें इजी होते हैं, कर सकते हैं, विदिन अ सेकंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखें, हमें ये कहता है कि साइन, आपने रीड करना है बुक को। साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5, कॉस बीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 41 और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133 डिवाइड बाई 205। ये हमने शो करना है, इसको इक्वल इसके बराबर शो करना है। अब देखिए कंसेप्ट है, सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। समझे दूसरे अल्फाजों में, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये किसके बराबर होता है? साइन अल्फा कॉस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। अब देखिए मेरे पास किसकी, साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है। इन दोनों की वैल्यू गिवन है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड नहीं है, हमारे पास मालूम नहीं है। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी। किस किस की वैल्यूज फाइंड करनी? कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है? कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्यों? इस फॉर्मूले के अंदर देखें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, इन दोनों में इसमें पुट कर सकता हूँ ये वैल्यूज दोनों, लेकिन ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इन दोनों की वैल्यूज में पुट करूंगा वहां पे और सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये आंसर आ जाएगा। मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आंसर आ जाएगा। तो इस चीज के लिए काम करता है। आप देखें, सोल्यूशन में करने की कोशिश करता हूं और ये कहता है अल्फा इज ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन पाई डिवाइड बाई 2। 0 से ग्रेटर है, पाई डिवाइड बाई 2 से स्मॉलर है। उसका मतलब क्या है? 0 से ग्रेटर 90 से स्मॉलर कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। बीटा के लिए भी यही कंडीशन देता है। तो अल्फा और बीटा, उसका मतलब है दूसरे अल्फाजों में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग रखते हैं, सही है, सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग नहीं रखते हैं। सॉल्यूशन, अब मैं पहले इसको देखते हुए कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू एज वी हैव, हम जानते हैं, एज वी हैव हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताएं? किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस अल्फा की। साइन अल्फा के जरिए से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालता हूं। कॉस अल्फा और साइन अल्फा के बीच में रिलेशनशिप क्या है? साइन अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो वहां से वैल्यूज निकालेंगे हम। वैल्यूज किसकी फाइंड करनी? कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। इसके जरिए से इसकी वैल्यूज निकालूंगा। सबसे पहले वैल्यूज निकालूंगा, फिर नौ करके इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा और इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, तो तब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर का, इसका मतलब क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। दूसरे अल्फाजों में होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर हमेशा इधर लिखते हैं, इधर एंगल के साथ नहीं लिखते हैं। इसका होल स्क्वायर का मतलब है 4 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या, 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 25, एलसीएम कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25। 16 से माइनस करें 25 9 आता है। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 25। अब ये स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर है, निकालूंगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस आता है एक साइड में, 9 डिवाइड बाई 25। कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 5 आ गया। अब इन दोनों में से एक दफ प्लस में एक दफ माइनस में कौन सा उठाऊंगा? प्लस वाला उठाऊंगा। क्यों? कॉस अल्फा, एंगल अल्फा कहां पे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। एंगल किस में बिलोंग रखता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। तो उसका मतलब है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस
पॉजिटिव होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5, बिकॉज लिखना अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट या बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, या अल्फा इज ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन पाई डिवाइड बाई 2। इन दोनों बातों का मतलब सेम ही होता है, दोनों मतलब। कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मैंने किसकी निकालनी है, साइन बीटा की निकालनी है, क्योंकि इस फार्मूले को माइंड में रखते हुए करना है। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अपने माइंड में रखना है, उसी के मुताबिक आपने क्या करना है, सोल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। अब मैं करता हूं इसके साथ। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन बीटा किसके बराबर होगा, 9। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, एंगल सेम होते हैं हमेशा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस होल स्क्वायर मतलब होता है 40 डिवाइड बाई 41। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होल स्क्वायर 1 माइनस 40 का होल स्क्वायर मैं लिखूं 1600 के बराबर होता है, 1600 के बराबर। 41 किसके बराबर होता है, 1681 के बराबर होता है। एलसीएम ले लें, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1681 माइनस 600 डिवाइडेड बाई, ये क्या है 100 डिवाइड 1681 माइनस 1600 1681 माइनस 1600 करें तो आंसर क्या आएगा, 81 ही आएगा, 81 आएगा। साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 81 डिवाइड बाय 1681, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साइन बीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट के साथ, प्लस माइनस 81 डिवाइड बाय 1681, 81 का 9 आता है, 1681 का क्या आता है, यही है 41 है, 41 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या साइन बीटा का वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस, प्लस वाला उठाएं, माइनस वाला आपने नहीं लिखना है रीजन में, वही क्योंकि बीटा कहां पे करता है, कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग रखता है। तो ये क्या हो गया 41 बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज स्मॉलर देन पाई डिवाइड बाय 2 या बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब हमारी वैल्यूज आ गई, किस किस की वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा की भी आई है, कॉस बीटा की भी आई है। तो अब हम नौ करके ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये आपने इसे नोट करना है, नोट करने के बाद नौ करके ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी, इसके बराबर इक्वल करके लिखना है। मैं इनको मिटाता हूं, नीचे वैल्यूज रखता हूं। पहले जब आपके माइंड में होगा तो आपको मालूम होगा कि क्या क्या फाइंड करना है। अब मैं करता हूं, अब क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी कर रहा हूं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, बुट्टा वैल्यूज, इनकी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज है 4 डिवाइड बाई 5, इसकी वैल्यू है कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 40 डिवाइड बाई 41 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, साइन बीटा की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 41, 9 डिवाइड बाई 41। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 205 आता है। डिनोमिनेटर सेम है, लिखते हैं पहले 4 0 0 16 160 माइनस ये आंसर क्या आया 3 27, 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई,
ये क्या है 205 आ गया 205। अब इसको और करें, ये क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें तो 133 आता है, 133 डिवाइड बाई 205। प्रूफ्ड है, वेरीफाइड है। हमने क्या किया, वेरीफाइड किया या शो डेट किया, शो डेट कर लिया हमने, जो उसने कहा था वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर फर्स्ट आपने करना है, पार्ट नंबर 2 में करवाता हूं। ये लाइव क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, इसके करीबन 6-7 पार्ट्स हैं, जैसे ये है वैसे ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे ही 8 इसके पार्ट्स हैं, 5-6 पार्ट्स हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने समझते हुए करना है। टेक्निकल कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन अल्फा 4 डिवाइड बाई 5, साइन बीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 13। मैंने इधर लिखा अल्फा बिलोंग टू सेकंड कोऑर्डिनेट, बीटा बिलोंग्स टू सेकंड कोऑर्डिनेट। आप बुक में रीड करें तो बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0 इज स्मॉलर देन अल्फा इज ग्रेटर देन 0, और स्मॉलर देन किससे है, पाई से है। तो ये 0 से लेके कहां तक आ सकता है, 180 तक। फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी शामिल है, सेकंड कोऑर्डिनेट भी शामिल है, सेकंड कोऑर्डिनेट भी शामिल है। लेकिन उसमें ये क्या कहता है, 0 अल्फा इज बिलोंग्स टू, क्या कहता है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें बिलोंग्स टू सेकंड कोऑर्डिनेट लिखा है। फिर भी क्लियर कर ले, मैं बुक में देखता हूं, आप भी बुक में देख लें। सॉरी, बुक में लिखा हुआ है कि अल्फा इज ए ग्रेटर देन पाई डिवाइड बाई 2 और स्मॉलर देन पाई। 90 से ग्रेटर है, 180 से स्मॉलर है कहता है। इसी तरह बेटा की भी कंडीशन देता है, 90 से पाई डिवाइड बाई 2 से ग्रेटर है और पाई से स्मॉलर है, 180 से स्मॉलर है, तो उसका मतलब है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो इसलिए मैंने इधर लिखा हूं, पहले देखा बुक से देख के मैंने। अब देख लें, अब इधर देखें, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी। इसको फिर से मैं बताता हूं आपको। कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर देखिए, मुझे साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू है, कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, सॉल्यूशन कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करता हूं, सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए, कॉस अल्फा की चाहिए, कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए। ये इसका फार्मूला ओपन किए बगैर करने से पहले कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। अब मैं फाइंड करता हूं करके, वीएफ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए तब 1 के इक्वल होता है। अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और एंगल डिफरेंट हो तो वो 1 नहीं होता, इक्वल नहीं होते। इसके मुताबिक मैंने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल किया, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, 16 आया, और इसका स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर क्या है, 25। मैं इधर एलसीएम भी लेता हूं, 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25, शॉर्ट टर्म करके 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25। फिर ये इधर एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या है 9 आ गया, डिवाइड बाई 25 आया, कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 5। अब देखिए, इसमें माइनस वाला उठाऊंगा या प्लस वाला, कोऑर्डिनेट अल्फा किस में बिलोंग रखता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो
माइनस वाला उठाऊंगा, cos अल्फा इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 5, बिकॉज लिख सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू सेकंड कोऑर्डिनेट, इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग रखता था। अब मुझे किस चीज की चाहिए, cos बीटा की चाहिए, cos बीटा की वैल्यू निकालता हूं, cos बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, cos बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल होता है। cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, इधर देखें, साइन की 12 डिवाइड बाई 13 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 144 169, इन दोनों को माइनस करते हैं, 169 माइनस 144 डिवाइड बाई 169 कॉस स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों को माइनस करें, 144 माइनस 169, इनको माइनस करने से क्या आंसर आता है देख लें। अब देखें इधर 196 माइनस 144 52, तो ये क्या आता है, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ये क्या आता है 25 डिवाइड बाई 196, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, cos बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 169 का क्या होता है 13। इसका मतलब ये क्या है, cos बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये भी सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस वाली आएगी, cos बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 13, बिकॉज बीटा बिलोंग्स टू सेकंड कोऑर्डिनेट। जो एंगल है वो किस में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं। अब इसको क्या करना, हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करता हूं मैं। अब cos अल्फा की वैल्यूज पुट करते हैं। अब ना cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। पुट द वैल्यूज, cos अल्फा की वैल्यू क्या है, -3 डिवाइड बाई 5, और cos बीटा की वैल्यू क्या है, -5 डिवाइड बाई 13, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, हमारे पास है 4 डिवाइड बाई 5 और 12 डिवाइड बाई 13, माइनस माइनस प्लस, 3 5 15, और इसको मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, 5 1 5 तो 16 65, माइनस 4 2 8, 4 2 8 4 48, माइनस 65 cos अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, क्या आंसर आ गया, 15 माइनस 48 डिवाइड बाई 65। डिनोमिनेटर सेम एक दफ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में जैसा है वैसे लिखते हैं। तो अब ये इन दोनों को माइनस कर लिया, तो ये आंसर क्या आया, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये इन दोनों को माइनस करने से क्या आता है 3 2 23 माइनस 23 डिवाइड बाई 65 आंसर आ गया। ये क्या है, ये आंसर आ गया, क्या है -23 डिवाइड बाई 65 cos अल्फा प्लस बीटा आ गया आंसर। थैंक यू।